नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। चंडीगढ़ की सड़कों पर एक हमें शख्स दिखे जो कि पैदल ही चलते आ रहे हैं। आखिर कौन है ये शख्स और क्यों पैदल चलते आ रहे हैं, जानते हैं इनसे। पैदल यात्रा से समाज को दे रही नई दिशा, उत्तराखंड के बेटे की कहानी बनी मिसाल। अजय चंद्र ओली ने 22 की उम्र से शुरू की समाज सेवा। उत्तराखंड के बेटे अजय चंद्र ओली की कहानी एक मिसाल बन चुकी है। बता दें कि 22 साल की उम्र में अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करने वाले अजय आज 32 वर्ष की उम्र में भी बिना रुके, बिना थके अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि सड़कों पर जीवन बिता रहे मासूम बच्चों को न केवल शिक्षा का हक मिले, बल्कि उन्हें एक उज्जवल भविष्य की दिशा भी दी जाए। मेरा नाम अजय ओली है। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ और मैं लास्ट 10 ईयर से एंटी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड बेगिंग को लेकर बेयर फुट वॉक कर रहा हूँ, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि बच्चों को हमने भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और साथ में बाल श्रम जैसी जो परेशानियाँ हैं उनसे मुक्त करा के उन्हें शिक्षित बनाना है और शिक्षित भारत का निर्माण करना है। एक बच्ची से शुरू हुआ सफर बना जीवन का उद्देश्य। बता दें कि 2015 में अजय ने 3 साल की एक बच्ची को गोद लिया था। उसकी असामयिक मृत्यु ने अजय के जीवन को एक नया मोड़ दिया। इस दर्द ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने जीवन को उन बच्चों के लिए समर्पित करें जो सड़कों पर बेसहारा और असुरक्षित है। जिसके बाद अजय ने एक एनजीओ एजुकेशन ऑन व्हील्स की स्थापना की। वहीं इस एनजीओ का उद्देश्य सड़कों पर भीख मांगते बच्चों और उनकी माताओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा में ले जाना है। वैसे तो ये जर्नी जो है 29 सितंबर 2015 से स्टार्ट हुई है। इससे पहले मैं 35 यात्राएं कर चुका हूँ। पूरे देश की 1 लाख किलोमीटर से ऊपर की यात्रा कर चुका हूँ। 4 लाख से अधिक लोगों से मिला भी हूँ और उनको जागरूक भी किया है। ये जो 36वीं यात्रा है ये हमने शुरू की थी अभी टनकपुर से। 22 अक्टूबर को ये यात्रा हमने शुरू की थी और अभी हमने टनकपुर उत्तराखंड से इसको पहले केरला तक, केरला से फिर जम्मू कश्मीर और जम्मू से फिर मैं आज चंडीगढ़ पहुँचा हूँ। फिर चंडीगढ़ से हमें आगे हिमाचल होते हुए उत्तराखंड वापस जाना है। तो मेन मुद्दा उसका अगेन वही है कि एजुकेशन ऑन व्हील्स एक कैंपेन है जिसमें हमने बच्चों को अगर वो स्कूल तक नहीं भी जा पा रहे हैं तो उनको वहीं पर पढ़ाने का जो जरिया है वो बनाना है, जिसके लिए हम सोशल क्लब्स भी फॉर्म कर रहे हैं जगह जगह जाकर। पैदल यात्राओं से फैला रहे जागरूकता। अजय ने 29 सितंबर 2015 को पहली पैदल यात्रा की शुरुआत पिथौरागढ़ से की, जो 19 दिनों में दिल्ली में समाप्त हुई। ये यात्रा न केवल उनके मिशन की शुरुआत थी, बल्कि उनकी दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी थी। साथ ही 2017 में पिथौरागढ़ से अंबाला तक 27 दिनों की यात्रा के बाद उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 2018 में उन्होंने पिथौरागढ़ से 4 धाम की यात्रा पूरी की। इस यात्रा के दौरान हुए जागरूकता अभियानों ने उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिलाया। पिछले 10 सालों में करीब 17,000 से अधिक बच्चों के लिए हमने रेस्क्यू प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे और ये बच्चे सब मेन स्ट्रीम्स में हमने कन्वर्ट किए। इसके अलावा इन प्रेजेंट अभी हमारा पिथौरागढ़ में जो प्रोग्राम चलता है उसमें मोर देन 70 बच्चे हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे घर पे भी रहते हैं और काफ़ी पिछले 8-9 सालों से वो हमारे साथ हैं और अभी तो वो 2 बच्चों ने अपनी 12th भी अभी क्रॉस कर लिया है। तो अब वो हमारे इस प्रोग्राम में अब पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं और बच्चों को और समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली जो जर्नी थी वो अवार्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हाँ 2018 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे मिला लार्जेस्ट जर्नी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड बेगिंग एंड इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए। और इसके अलावा क्योंकि मैं रिसर्च प्रोग्राम अक्सर करता रहता हूँ तो उसमें हम लोगों ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ अवार्ड, जो कि उत्तराखंड में लास्ट 14 ईयर्स में किसी को मिला नहीं था, तो वो भी 21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिला। 36वीं पैदल यात्रा का किया समापन। 22 अक्टूबर 2024 को अजय ने टनकपुर से पिथौरागढ़ तक अपनी 36वीं पैदल यात्रा पूरी की। अब तक वे कुल 35,000 किलोमीटर से अधिक का सफर पैदल तय कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 20,000 से अधिक लोगों से सीधा संवाद किया और उन्हें अपने अभियान से जोड़ा।
क्योंकि ये पूरा इंडिया का जर्नी करते वक्त मैंने एक चीज़ जो फोकस में देखी, जो मुझे पता चली, वो ये रही कि मैक्सिमम जो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हैं। साउथ इंडिया में जब हम लोगों ने ये चीज़ करी तो वहाँ पे ये जो रेशियो था बाल श्रम का और बाल भिक्षा का, ये बहुत ही कम देखने को मिला। और जो नॉर्थ इंडिया में हैं जो बाल श्रम और बाल भिक्षा को लेकर परेशानियाँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिली। तो मुझे लोगों को यही बोलना है कि आप अगर किसी भी बच्चे को मांगते हुए सड़कों पे देख रहे हैं या किसी महिला को बच्चा पकड़े हुए मांगते हुए देख रहे हैं, तो उनको भीख देकर एंटरटेन करने का काम मत करिए। उनको शिक्षा से जोड़िए। 1098 जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है CWC का, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ करवाता है, देखता है, तो वहाँ तक बच्चों को रजिस्टर करने का कोशिश करिए ताकि वो बच्चा रेस्क्यू होकर शिक्षित बन सके। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बच्चा सड़कों पर भीख ना मांगे, वो स्कूलों तक पहुँचे, उसकी पढ़ाई हो और हमारा जो भारत का भविष्य है वो उज्जवल हो जाए। भविष्य की योजनाएं और संदेश। बता दें कि अजय का सपना है कि उनका भविष्य और अधिक लोगों तक पहुंचे। वे न केवल सड़कों पर रहने वाले बच्चों को सहारा देना चाहते हैं, बल्कि समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अजय चंद ओली का जीवन एक उदाहरण है कि जब मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा आपकी राह नहीं आ सकती। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं, बस आपको अपने कदम सही दिशा में बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल हम सभी का यही उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी बच्चा यदि भीख मांगता हुआ सड़क पर दिखे तो उसे पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। ये सभी देशवासियों का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।